आइदर वो गेम लेजेंडरी बन जाती है या फिर वो गेम एक बड़े कंट्रोवर्सी का शिकार बन जाता है। दैट इज वी आर नॉट एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव। इट इज द प्योर हॉरर। यू हैव द मोरल चॉइस। एक वॉरफेयर में कॉमन मैन की लाइफ में एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है और कुछ सर्वर्स के अपने रूल होते हैं। जो सर्वर का होस्ट होता है वो रूल बना होता है। सिंगल प्लेयर जब हम खेलेंगे तब हम स्टोरी को एंजॉय करेंगे ना। हाउ कैन दे एक्सपेक्ट कि हम उस टाइम पर मल्टीप्लेयर की मैप नॉलेज एक्वायर करने बैठेंगे? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। लैक ऑफ ऑप्शंस लगा, क्विक प्ले काम नहीं करता। तो हिस्ट्री अपने आप में एक ऐसा गहरा समुद्र है जिसकी गहराई का कोई अंत नहीं। हिस्ट्री, या जैसे हम इतिहास भी कहते हैं, और काफी सारे रहस्यों से हिस्ट्री भरी पड़ी है। इस वजह से हिस्ट्री सबसे स्पेशल बन जाती है हम सबके लिए, चाहे वो गेम्स हो, हिस्टोरिकल गेम्स हो, चाहे वो हिस्टोरिकल मूवीज हो। इस विषय में मैं अपने ब्लैक ऑप्स कोल्ड वॉर के वीडियो में बात भी कर चुका हूं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज उसे जाकर पहले देख लें, क्योंकि हिस्टोरिकल गेम्स के भी दो डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं। आइदर वो गेम लेजेंडरी बन जाती है या फिर वो गेम एक बड़े कंट्रोवर्सी का शिकार बन जाता है। लेकिन ज्यादातर गेम्स जो है वो यूजुअली लेजेंडरी ही बन जाती है। हिस्टोरिकल गेम्स की मैं बात करूं, द वन एंड ओनली असैसिन्स क्रीड सीरीज। मैं बहुत जल्द वीडियो लेकर आऊंगा असैसिन्स क्रीड की। जो तमाम गेम्स हैं उनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, रिव्यूज लाऊंगा, सारी चीजें लाऊंगा। लेकिन आज हम एक बहुत स्पेशल गेम के बारे में बात करेंगे। आपने शायद थंबनेल पर देख ही लिया होगा। मैं रिवील करूंगा नेम बहुत जल्द, लेकिन उससे पहले बैकग्राउंड को थोड़ा समझेंगे, क्योंकि हमेशा ये जानना थोड़ा जरूरी हो जाता है बैकग्राउंड की। ये गेम एग्जिस्ट क्यों करती है, ये गेम क्यों आई इन द वेरी फर्स्ट प्लेस। इस चीज के बारे में क्लैरिटी पाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है हम सबके लिए। तो अगर हम गेमिंग हिस्ट्री में थोड़ा पीछे चले जाए और अगर हम हिस्टोरिकल या वर्ल्ड वॉर गेम्स की थोड़ी रिसर्च करें तो हमें काफी सारे वर्ल्ड वॉर बेस्ड गेम्स मिल जाएंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट कॉल ऑफ ड्यूटी 1 जो 2003 में रिलीज हुई थी, फिर मेडल ऑफ ऑनर एलाइड असॉल्ट और बहुत सारे ऐसे गेम्स। लेकिन वो ज्यादातर वर्ल्ड वॉर 2 पे होते थे, वर्ल्ड वॉर 2। लेकिन अगर हम थोड़ा रिसर्च करें और थोड़ी गहराई में जाए तो वर्ल्ड वॉर 1 पे बेस्ड गेम शायद ही हमें देखने को मिले। यहां पर आती है डाइस एंड ईए की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। इसी के साथ इन्होंने रिलीज करा द वन एंड ओनली बैटलफील्ड 1। अब 1 से इट्स नॉट लाइक कि दिस इज द फर्स्ट गेम ऑफ द सीरीज। 1 से ये मतलब नहीं है कि ये सीरीज की पहली गेम है। बहुत सारे गेम्स पहले से आ चुके हैं बैटलफील्ड के, दैट इज बैटलफील्ड बैड कंपनी 2, बैटलफील्ड 3, बैटलफील्ड 4। यहां पे पता नहीं डेवलपर्स ने क्या सोचकर ये नाम रख दिया। 1 से यहां मतलब है इट इज बेस्ड ऑन वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 1 पे ये गेम बेस्ड है। दैट इज व्हाट द डेवलपर्स मीन ओवर, सो इट मेक्स दिस गेम स्पेशल। और ये कम्युनिटी में इतनी लेजेंडरी बनी कि आज की डेट में भी ये बैटलफील्ड की बेस्ट गेम मानी जाती है, वन ऑफ द बेस्ट गेम। और मेरा भी यही मानना है। और आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे, इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि क्यों ये गेम इतनी स्पेशल है, क्यों हमें ये गेम जरूर खेलना चाहिए। सबसे पहली चीज, दिस इज बेस्ड ऑन वर्ल्ड वॉर 1। अच्छे AAA लेवल की वर्ल्ड वॉर गेम्स बहुत कम एग्जिस्ट करती है। बैटलफील्ड 1 इज वन ऑफ देम विच मेक्स इट वेरी स्पेशल। तो यूजुअली ये वीडियो भी, ये रिव्यू भी 2 हिस्सों में बटी होगी। पार्ट 1 द सिंगल प्लेयर कैंपेन एंड पार्ट 2 इज द मल्टीप्लेयर। तो शुरू करते हैं सिंगल प्लेयर कैंपेन के साथ। शुरुआत होती है एक प्रोलॉग के मिशन के साथ, और ये प्रोलॉग मिशन इस कैंपेन को और भी ज्यादा स्पेशल बना देती है। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो दिस प्रोलॉग इज द चेरी ऑन द केक। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं वो एक्सप्लोर करते हैं। नंबर 1, वर्ल्ड वॉर या फिर वॉरफेयर, इसकी एक बहुत डार्क रियलिटी होती है। दैट इज वी आर नॉट एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव। सुनकर भी थोड़ा बुरा लगता है। उस माहौल को बहुत अच्छे से इस गेम के दौरान पोर्ट्रे करी गई है, स्पेशली जो प्रोलॉग है। इट इज सो रियलिस्टिक, कुछ भी फैंसी या ड्रामेटिक यहां पर नहीं। इट इज द प्योर हॉरर ऑफ द वर्ल्ड वॉर, स्पेशली द वर्ल्ड वॉर 1।
18 ईयर्स ओल्ड, 20 ईयर्स ओल्ड, 22 ईयर्स ओल्ड के जो नौजवान थे वो शहीद हो गए थे अपने देश के लिए। इस चीज को बहुत बखूबी तरीके से इस गेम के दौरान निभाया गया है। प्रोलॉग की अगर मैं बात करूं, सो काइंड ऑफ यू विल फील इमोशनल इन दिस पार्ट। तो मैं भी थोड़ा सा इमोशनल हो गया था यहां पर, आप भी हो जाओगे। इसे इसकी म्यूजिकल इफेक्ट, जिस प्रकार इसे पोर्ट्रे किया गया है, तो ये चीज बहुत अच्छे से निभाई गई है इस कैंपेन के दौरान। अगर मैं इनिशियल प्रोलॉग की बात करूं तो शुरुआत बहुत अच्छी थी, काफी ज्यादा इमोशनल था, दिल छू जाने वाली थी। दो ही ऐसे गेम्स में मिसाल के तौर पर यहां रख सकता हूं। एक थी कॉल ऑफ ड्यूटी वर्ल्ड एट वॉर, जहां पर डार्क एंड हॉरर, वर्ल्ड वॉर की जो हॉरर होती है उसे पोर्ट्रे करी गई थी बखूबी तरीके से। और सेकंड इज दिस वन, 2016 में रिलीज हुई ये गेम बैटलफील्ड 1, जिसका नाम है बेस्ड ऑन वर्ल्ड वॉर। डाइस ने बहुत अच्छा काम किया यहाँ पे। थैंक यू सो मच डाइस एंड ईए फॉर दिस स्पेशल गेम। और एक और खास बात, जो कि माइन्यूट डिटेल, अगर आप थोड़ा बारीकी से इसे खेलोगे तो आप इन डिटेल्स को ऑब्जर्व कर सकते हो। 2-3 बार रिप्ले करने के बाद आप इसे समझ पाओगे। यू हैव द मोरल चॉइस कि अगर आप किसी एनिमी सोल्जर को भी सफर करता हुआ देखो, सो हेल्प देम। ये मोरल चॉइस, या फिर जस्ट उन्हें छोड़ दो, बख्श दो। ये मोरल चॉइस भी गेम हमें ये फ्रीडम देती है, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। ये माइन्यूट डिटेल है, हमें ज्यादा इनिशियली पता नहीं चलेगी, लेकिन जितनी बार हम ज्यादा इसे रिप्ले करेंगे तो वो चीज उतनी ज्यादा एविडेंट होने लगेगी हमारे लिए। तो कैंपेन की शुरुआत जो थी, स्टार्टिंग जो थी, वो काफी बढ़िया थी, एंड फॉर दैट द गेम इज डेफिनेटली वर्थ इट। सिर्फ अगर मैं इस छोटे से प्रोलॉग की बात करूं तो अब यूजुअली अनलाइक द अदर बैटलफील्ड कैंपेन, यहां पे सीरीज में नहीं जाती, देयर आर नो सेट ऑफ मिशंस। यहां कुछ वॉर के चैप्टर्स है अलग अलग, एंड इट्स अप टू यू, ये आप पे डिपेंड करता है कि कौन से चैप्टर आप पहले खेलना पसंद करोगे। सारे चैप्टर्स पहले से अनलॉक होते हैं, लेकिन हाँ, उनकी चैप्टर्स में सब स्टोरीज होती है, तो आप उन सब स्टोरीज को अपने हिसाब से खेल सकते हो। तो कई सारे चैप्टर्स है, आप अपने हिसाब से उसे एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये मुझे एक बहुत बढ़िया बात लगी इस कैंपेन के बारे में, विच इज ऑल राइट। एक नया एडिशन था, एक नई क्रिएटिविटी थी, ओके। सो बहुत सारे सेगमेंट्स हमें मिलते हैं कैंपेन के दौरान, बहुत सारे चैप्टर्स हमें मिलते हैं। कुछ चैप्टर्स बहुत मुझे अच्छी लगी। सो इस गेम की जो नरेशन है वो मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। जो सर्वाइवर्स है वो अपनी कहानी को बाद में जाके बताते हैं, अपनी कहानी लिख रहे होते हैं, अपनी जर्नी को लिख रहे होते हैं, और जब वो लिख रहे होते हैं तब हम उसे खेल कर एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। इतने अच्छे से इस नैरेटिव को प्रेजेंट किया गया है, मेरे हिसाब से इट्स अ ग्रेट थिंग। हाँ, मैं मानता हूं कि बैटलफील्ड में मेमोरेबल कैरेक्टर्स नहीं है। हम अगर कॉल ऑफ ड्यूटी से इसकी कंपैरिजन करें तो कैंपेन बहुत फीकी है कॉल ऑफ ड्यूटी के मुकाबले। कॉल ऑफ ड्यूटी की कैंपेन अपने आप में बहुत बढ़िया है, वो अलग लेवल पे है, लेकिन जो नैरेटिव का इस्तेमाल यहां पे किया गया है, दैट इज ग्रेट ऑन इट्स ओन, इन इट्स ओन रेस्पेक्टिव वे, इट इज ग्रेट। वो प्रेजेंटेशन ही अपने आप में बहुत है, मुझे तो ऐसा लगा, क्योंकि वॉर इज ऑल अबाउट कॉमन पीपल। एक वॉरफेयर में कॉमन मैन की लाइफ में एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, उसकी फैमिली पे इंपैक्ट पड़ता है, तो कहीं ना कहीं हम एक रिलेटेबिलिटी आ ही जाती है। सो ये पर्सपेक्टिव मुझे बहुत बढ़िया लगा, जब सोल्जर अपनी कहानी अपने फैमिली मेंबर्स को बता रहे होते हैं और लिख रहे होते हैं, और हम उस टाइम पर उसे एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। जो नैरेटिव है, द लिंक, दिस इज ग्रेट। तो ये मुझे इस गेम के दौरान बहुत अच्छी चीज लगी, तो फॉर दैट इट इज डेफिनेटली वर्थ इट। अब आते हैं इसके शॉर्ट कमिंग्स या फिर इसके ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस पर, कैंपेन के लिमिटेशंस पर। एज यूजुअल इट इज वेरी शॉर्ट। बेसिकली अब यहां पे मुझे ये चीज मुझे थोड़ी खटकी और मुझे बुरा भी लगा कि आजकल डेवलपर्स सही में मल्टीप्लेयर सेंट्रिक हो चुके हैं। उन्हें कैंपेन से शायद ही कुछ फर्क पड़ता। तो कैंपेन इज जस्ट लाइक ओवर एंड ऑल। अगर मैं प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव में बात करूं, रैशनली इस चीज को अगर देखा जाए, तो कैंपेन इज जस्ट टू फैमिलियराइज योरसेल्फ विद द मल्टीप्लेयर मैप सो दैट यू कैन परफॉर्म बेटर। तो आपको मल्टीप्लेयर मैप्स की नॉलेज अच्छी हो, मैप नॉलेज इंक्रीज हो, ताकि आप मल्टीप्लेयर में अच्छा परफॉर्म कर सको।
ये एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव था कैंपेन के दौरान, जो मुझे लगा स्पेशली, एंड दैट इज द फर्स्ट ड्रॉबैक ऑफ दिस कैंपेन। इस वजह से कैंपेन को बहुत छोटा बनाया गया, एंड डेफिनेटली पता चल रहा था कि डेवलपर्स लीस्ट इंटरेस्टेड है इसे बनाने में, फिर भी उन्होंने बखूबी काम किया। तो थोड़ा इंटरेस्ट दे दिए होते तो और अच्छी कैंपेन मिलती हमें। सबसे पहली चीज, एज अ गेमर हमारे लिए सबसे पहली जो प्रमुख चीज होती है वो कैंपेन ही होती है। मल्टीप्लेयर को हम डेजर्ट कह सकते हैं, लेकिन मील नहीं कह सकते। मील जो होती है वो कैंपेन ही होती है। अगर आप इस बात से सहमत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं, क्योंकि मेरा यही मानना है। योर्स माइट बी कंप्लीटली डिफरेंट ओपिनियन। ऐसा हो सकता है कि आपको मल्टीप्लेयर ज्यादा अच्छा लगे, इट्स एब्सोल्युटली ऑल राइट। अब हम बात करेंगे इसके मल्टीप्लेयर के बारे में। और बैटलफील्ड जाना जाता है अपने पार्शियल टैक्टिकल और पार्शियल आर्केडिश गेम प्ले की वजह से। यस, मोर टूवर्ड्स द टैक्टिकल बेस। चलिए टैक्टिकल और आर्केडिश गेम प्ले की डिफरेंस को अच्छे से समझते हैं कि आर्केडिश गेम प्ले से क्या मतलब होता है। तो आर्केडिश और टैक्टिकल के बीच का डिफरेंस समझते हैं। तो आर्केडिश मतलब क्या होती है, टैक्टिकल मतलब क्या होता है। सो आर्केडिश यानी मैप छोटा होगा और वहां पे स्ट्रैटेजी की ज्यादा जरूरत नहीं होगी। आर्केडिश की मैं बात कर रहा हूं। बस आपको अपनी फेवरेट क्लास सिलेक्ट करनी है, स्नाइपर हो सकता है, एसएमजी, एलएमजी, जैसी भी आपकी प्ले स्टाइल हो। आपको बस उस छोटे से मैप में छलांग लगानी है, कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे आर्केडिश होती है। और बस आपको यू हैव टू टारगेट एलिमिनेट द एनिमी प्लेयर्स, दैट्स इट। जस्ट हैव टू एलिमिनेट द एनिमी प्लेयर्स, बस वही मेन टारगेट होती है। उतना कुछ खास हमें स्ट्रैटेजी की ध्यान नहीं रखनी होती। एक स्टिम साथ में रखे हेल्थ बूस्ट करने के लिए, दैट्स इट। एचपी अगर थोड़ी कम हो जाए तो उसे थोड़ा फौरन बूस्ट करने के लिए। तो ये होती है आर्केडिश। सरल शब्दों में कहा जाए तो, समराइज करें तो आर्केडिश गेम प्ले इज लाइक दिस। ओके, लेकिन टैक्टिकल इज समथिंग वेरी डिफरेंट, जहां पर मैप बहुत बड़ी होगी, बैटलफील्ड, लार्ज स्केल बैटल्स। अगर मैं हार्डकोर टैक्टिकल गेम्स की बात करूं, सो दैट विल बी आर्मा 3, इंसर्जेंसी, स्टैंडस्टॉर्म। सो वो तो बड़े बड़े टैक्टिकल गेम्स हो गए। लेकिन बैटलफील्ड भी कुछ हद तक टैक्टिकली मानी जाती है, मिक्स एंड मैच ऑफ टैक्टिकल एंड आर्केडिश। क्योंकि बैटलफील्ड इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स लार्ज स्केल, मैसिव, क्रिएटिव बेस्ड मल्टीप्लेयर। मैप्स बहुत बड़े होंगे और आपको स्ट्रेटेजिक मूव बनाना पड़ेगा, एंड यू हैव टू कलेक्टिवली प्ले विथ योर टीममेट। देयर इज नो वन मैन आर्मी सॉर्ट ऑफ थिंग। यहां पे वन मैन आर्मी जैसी कुछ चीज एग्जिस्ट नहीं करती। देयर इज नो सच थिंग लाइक द वन मैन आर्मी। कॉल ऑफ ड्यूटी में भी एग्जिस्ट नहीं करती, थोड़ी भी हो तो एग्जिस्ट वहां कर सकती है, लेकिन बैटलफील्ड देयर इज नो वे। यू हैव टू कम्युनिकेट विथ योर टीम। अब रैंडम पीपल के साथ कैसे कम्युनिकेट करें, ये एक समस्या है। तो आपको बस फॉलो अप करते रहना पड़ेगा कि आपकी स्क्वाड कहां जा रही है और कैसे आप मतलब कैप्चर कर रहे हो। अगर हम डोमिनेशन की बात करें, ज्यादातर डोमिनेशन पे बेस्ड गेम प्ले होते हैं। तो बेसिकली यहाँ बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, अल्फा, ब्रावो, चार्ली, डेल्टा, इको, ए, बी, सी, डी एंड ई। और दोनों टीम की एक ही टारगेट होती है, ज्यादा से ज्यादा पोर्शंस, प्लेसेस कैप्चर करें। जो टीम पहले कैप्चर कर लेती है वो जीत जाती है। दिस इज हाउ इट वर्क। तो इसीलिए कम्युनिकेशन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है अपने आप में। और सबसे बड़ी समस्या है कि रैंडम लोगों के साथ हम कम्युनिकेट कैसे करें। सो एक फॉलो अप चाहिए होता है। बेसिकली हमें टेंडेंसी समझनी होती है कि क्या चाह रही है टीम करना, कौन से सेक्टर को पहले कैप्चर करना चाह रही है। हमें भी उस हिसाब से अडॉप्ट करना होता है और हमें भी कोशिश करनी होती है कि टीम की हम मदद करें, बिकॉज टीम के अलावा बैटलफील्ड में सर्वाइव करना, मल्टीप्लेयर में सर्वाइव करना, इट्स रियली वे टू डिफिकल्ट। लेकिन बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार है। मैसिव मैप्स, प्ले स्टाइल्स, लॉट्स ऑफ वेपन्स, क्लासेस, इट्स ग्रेट। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज बैटलफील्ड मल्टीप्लेयर को लेकर, आज भी इस गेम में सर्वर्स एक्टिव, बहुत हद तक एक्टिव है। नाउ द क्वेश्चन इज, एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक मुझे यहां पे लगी, क्विक प्ले काम नहीं करता। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ की बात करें, सो देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ हाई लेटेंसी या हाई पिंग। तो ये एक अपने आप में एक समस्या है। तो इसीलिए मल्टीप्लेयर थोड़ी चैलेंजिंग बन जाती है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, कस्टम सर्वर्स।
सर्वर ब्राउजर जिसे हम कहते हैं, तो सर्वर ब्राउजर की सहायता से हमें देखनी होती है कि कौन से में प्लेयर स्ट्रेंथ ज्यादा है और वी हैव टू जंप। और कुछ सर्वर्स के अपने रूल होते हैं, जो सर्वर का होस्ट होता है वो रूल बना होता है। लेट्स से किसी सर्वर में रूल रख दिया गया कि एसएमजी यूज नहीं कर सकते या स्नाइपर यूज नहीं कर सकते, तो हम स्नाइपर यूज नहीं कर पाएंगे। एंड दिस इज द मेजर लिमिटेशन। तो मुझे लगता है डाइस एंड ये को इस चीज पे काम करनी चाहिए, एक कस्टम मोड रखनी चाहिए, एक सिंगल प्लेयर यानी मल्टीप्लेयर विथ बॉट्स एक रखनी चाहिए अलग से प्रैक्टिस के लिए या मैप को एक्सप्लोर करने के लिए, एक डेडिकेटेड मोड अलग से बनानी चाहिए। मुझे नहीं पता डाइस और ये क्यों लेजी बन जाती है यहां पे जब मल्टीप्लेयर विद बॉट्स की बात आती है। ऑल्दो बैटलफील्ड 2042 में इसे अच्छे से निभाया गया है, लेकिन बैटलफील्ड 2042 में कैंपेन ही नहीं है। ओके, उस विषय में भी हम बात करेंगे। लेकिन डाइस एंड ये को इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए और एक अलग मल्टीप्लेयर विद बॉट्स सेगमेंट बनानी चाहिए, जस्ट लाइक कॉल ऑफ ड्यूटी की तरह, ताकि हम मैप को पहले अच्छे से एक्सप्लोर कर सके। सिंगल प्लेयर से मैप एक्सप्लोरेशन नहीं होता। दे एक्सपेक्ट अस, ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक लगी, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दे एक्सपेक्ट अस कि वी वुड फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लोर द मल्टीप्लेयर मैप्स बाय प्लेइंग सिंगल प्लेयर। ऐसा नहीं होता। सिंगल प्लेयर जब हम खेलेंगे तब हम स्टोरी को एंजॉय करेंगे ना। हाउ कैन दे एक्सपेक्ट कि हम उस टाइम पर मल्टीप्लेयर की मैप नॉलेज एक्वायर करने बैठेंगे? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। तो मल्टीप्लेयर मैप नॉलेज के लिए वो प्राइवेट मोड जरूरी होता है, वो मल्टीप्लेयर विद बॉट्स जरूरी होती है, या बॉट्स को डिसेबल करके हम पहले मैप में खुद स्वयं उसे अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे कि कौन सी स्ट्रेंथ्स है, वीकनेसेस है, कौन सी जगह पे कैंपिंग अच्छी हो सकती है। ओके, विद रेस्पेक्ट टू एनिमीज एंड ऑल, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो वो एक्सप्लोरेशन की स्कोप यहां नहीं बचती, जो एक बहुत बड़ी ड्रॉप है। तो हमें डायरेक्टली जंप इन करना पड़ता है रैंडम मैप्स में और कस्टम सर्वर्स में, और जो होस्ट होते हैं उसके रूल के हिसाब से हमें चलना होता है, अदरवाइज द होस्ट विल किक यू आउट ऑफ द गेम। तो ये कहीं ना कहीं इस मल्टीप्लेयर को फ्रस्ट्रेटिंग बना देती है। तो मल्टीप्लेयर की अगर मैं बात करूं तो ये मुझे एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक लगी मल्टीप्लेयर की, स्पेशली मैं बात करूं। सो ओवर एंड ऑल इट इज एन एंजॉयबल एक्सपीरियंस। मल्टीप्लेयर इज ग्रेट। आज की डेट में भी बहुत लोग इसे खेल रहे हैं, बहुत अच्छे से इस गेम को एंजॉय किया जा रहा है, कम्युनिटी में भी बहुत फेवरेट है। इट्स वन ऑफ द बेस्ट बैटलफील्ड्स दैट इज एवर मेड। वर्ल्ड वॉर 1 पे बेस्ड है। हिस्टोरिकल एक्यूरेसी इज ऑल्सो अप टू द मार्क। आई वोंट से कि बहुत बढ़िया है, बट इट इज ऑल राइट। एक परफेक्ट बैटलफील्ड जिसकी हमें तलाश थी, शायद यही वो बैटलफील्ड है। उसके बाद जो भी बैटलफील्ड बने वो उतने परफेक्ट नहीं बने, और उन बैटलफील्ड्स में अपने आप में कुछ फ्लॉज थे, जिनके बारे में हम आने वाले वीडियोस में जरूर बात करेंगे। तो अब आते हैं इसके फाइनल वर्डिक्ट पर। सो द फाइनल वर्डिक्ट फॉर बैटलफील्ड 1 इज एन 8 आउट ऑफ 10। इट कुड बी एन इजी 9 आउट ऑफ 10 और मे बी द लेजेंडरी 10 आउट ऑफ 10, लेकिन मल्टीप्लेयर में डिसअपॉइंटमेंट की वजह से 2 मार्क्स डिडक्ट करने पड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ऑप्शंस। मल्टीप्लेयर इज ग्रेट। बैटलफील्ड अपने लार्ज स्केल मैसिव मल्टीप्लेयर के लिए ही जानी जाती, लेकिन लैक ऑफ ऑप्शंस लगा, क्विक प्ले काम नहीं करता। सर्वर ब्राउजर में होस्ट के रूल के हिसाब से हमें चलना पड़ता है, हमारे पास प्राइवेट मैच की कोई ऑप्शन है नहीं। तो ये चीज मुझे बहुत खटकी। सो इसीलिए इस गेम को मैं 8 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा। अब आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। और सिस्टम रिक्वायरमेंट्स की बात करूं, ग्राफिक्स की बात करूं, इट इज माइंड ब्लोइंग। बैटलफील्ड अपने विजुअल्स, अपने ग्राफिक्स, अपने आउटस्टैंडिंग विजुअल्स के लिए बहुत पहले से जानी जाती है, और इस चीज को इस गेम के दौरान भी बखूबी निभाया गया है। सो डिसेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, ज्यादा बड़ी सिस्टम नहीं चाहिए। अगर आपके पास इंटेल कोर i3, i5, i7 की 7th जनरेशन या 6th जनरेशन की सीपीयूज है, कपल्ड विद 1050 Ti और 1060 with a minimum of 8 GB of RAM is needed. 8 GB of RAM is highly needed in this game और higher. तो आराम से आप इस गेम को एंजॉय कर सकते हो। गेम को फुल प्राइस में आप ना खरीदें। गेम को पीसी पे ऑन करना रिकमेंडेड है मेरे लिए, कंसोल में भी आप खेल सकते हो, नो इश्यूज, बट द वेपन मैकेनिक्स इज बिट टफ, सो कंट्रोलर में थोड़ी डिफिकल्टी आएगी इनिशियली। सो कीबोर्ड माउस विल बी ओके इन माय ओपिनियन। तो आप इसे पीसी पे खेल सकते हो, नो इश्यूज। एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो डिसेंट, एंड इसे सेल पे आप परचेस करें,
फुल प्राइस पे परचेस ना करें। इट इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड टू बी परचेस्ड विद फुल प्राइस। तो फुल प्राइस में इसे कतई आप परचेस ना करें। सेल्स बहुत मिलती है। मुझे जहां तक याद है मैंने 400 या 450 में इस गेम को खरीदा है। दैट इज अ वर्दी प्राइस ऑफ दिस गेम, सो इट्स टोटली वर्थ इट। सो ये थी मेरी रिव्यू अबाउट बैटलफील्ड 1। तो अगर आप यहां तक पहुंच गए हो तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। और अगर आपको मेरे वीडियो से मदद मिलती है तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इस चैनल पर अधिकतम AAA टाइटल्स को खंगाल के रिव्यू करता हूं, ताकि आपकी जो हार्ड एंड मनी है और आपकी जो वैल्यूएबल टाइम है वो कौन सी गेम डिजर्व करती है उसकी आपको एक बेहतर क्लैरिटी मिल सके। तो मिलता हूं अगली वीडियो में और एक रिव्यू के साथ। बने रहिए मेरे साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ। साइनिंग आउट, आडियोस।